नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ दीपक नाइट्रेट के बारे में, जो एक केमिकल सेक्टर का कंपनी है और मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स भी आ रहा था कि सर दीपक नाइट्रेट लगातार गिरते चले जा रहे हैं और 52 के लो को भी हिट कर चुके हैं। तो इसमें ऐसा क्या हो गया कि कंपनी कंटिन्यूअसली गिरते चले जा रहे हैं? और दूसरी बात, क्या कंपनी फिर से रिकवरी कर पाएँगे? तो आपका क्या ओपिनियन है? ज़रूर कमेंट्स करना, मतलब ज़रूर वीडियो बना के शेयर करना। तो इसी कमेंट्स के बेसिस में इस वीडियो को मैं शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जितने सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो एज़ ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत समझना, एज़ ए आप एजुकेशन पर्पस में लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करूँगा। जैसे देखिए कंपनी देखा जाए तो ओमान में कंपनी सोडियम जो नाइट्रेट है, बेसिकली सोडियम नाइट्रेट जो एक बैटरी जब माने इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो उसमें सोडियम नाइट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उसी का जो फैक्ट्रीज़ है वो बनाने वाला है कहाँ पे? ओमान में। ओमान मतलब सऊदी अरब के ओमान्स में कंपनी बनाने वाला है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी की एक बहुत बड़ा मतलब ग्रोथ देखने को मिल सकता है। दूसरी बात आप ये भी देखिए, इस प्रोजेक्ट के जो डिटेल्स है, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का डिटेल्स पूरा का पूरा दिया गया है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। टोटल 7 मिलियन डॉलर के आसपास, 7 मिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं। 7.71 मिलियन डॉलर के आसपास टोटल इस प्रोजेक्ट का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। तो एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ-साथ देखा जाए कंपनी का कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ पॉलीकार्बोनेट के प्लांट भी कंपनी लगाने वाला है। साथ ही साथ जो फिनोल प्लांट के भी कंपनी काम करने वाला है। स्पेशलिटी केमिकल प्लांट भी कंपनी लगाने वाला है। तो अलग-अलग प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करेंगे और इन्वेस्टमेंट जो है वो करीबन 5,000 करोड़ के आसपास कंपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और वो भी न्यू प्लांट लगाने के लिए और किसके लिए? पॉलीकार्बोनेट के लिए। उसी तरीके से अब अलग-अलग प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करे। जैसे देखिए यहाँ पे भी गुजरात में एक कंपनी मतलब एक्सपेंडिचर करने जा रहा है और वो भी जो फिनोल प्लांट है उसके ऊपर और 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। उसी तरीके से कंपनी देखिए ये बता रहा है कि प्लान विल बी हैव कैपेसिटी प्रोडक्ट 2 लाख मीट्रिक टन्स और वो भी पर एनम में कंपनी कैपेसिटी फिनोल का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1400 करोड़ के आसपास। तो इसी तरीके से कंपनी केमिकल जो प्रोडक्ट है इसके लिए जो टिच मतलब प्लान जो है इसके ऊपर 9,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाला है। वो भी कहाँ पे? गुजरात में। तो कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है। तो ऐसे नहीं कि कंपनी चुप बैठे है, मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैनेजमेंट अच्छा खासा काम कर रहा है और अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए जो-जो डेटा का ज़रूरत है, जो-जो मतलब अपडेट का ज़रूरत है, वही कंपनी करते चले जा रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर भारी भरकम करेक्शन हुआ, टॉप लेवल से अगर देखूँ तो टॉप कहाँ पे गया था? ऑलमोस्ट 3100 के आसपास और करेंटली जो लेवल चल रहा है करीबन-करीबन 1900 के आसपास। जो देखा जाए तो लास्ट 5 इयर्स में जो अगर डेटा देखूँ, लास्ट 5 इयर्स में कंपनी जिस तरीके से मोमेंटम किया कोविड के बाद और बीच में लास्ट 3 इयर्स कुछ मोमेंटम नहीं हुआ क्योंकि केमिकल का जो मार्केट में डिमांड्स है, वो कई हद तक कम हो चुके हैं और इसके कारण कंपनी के ऊपर प्रेशराइज़ है। तो बेसिकली ये जो डेटा देखने को मिला, इस डेटा के हिसाब से कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ क्रिएट हो सकते हैं। उसके पीछे रीज़न कौन-सा है मैं अभी आपको बताऊँगा कि कंपनी जो 52 का लो है, उस लो को हिट करने के लिए कंपनी यहाँ पे सज्ज है। तो बेसिकली कंपनी का कारण कौन-सा है? पहले कारण देखिए कंपनी का वैल्यूएशन। अभी भी वैल्यूएशन हाई है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 29 है, कंपनी के खुद के पी रेशियो 37 है। अगर इस पी रेशियो के मैं एक बार 5 साल के डेटा के हिसाब से देखूँ तो कंपनी पीक लेवल में चला गया था 58 के आसपास। जो कोविड के टाइम में इस कंपनी का पी रेशियो था सिर्फ 11 के आसपास। इसीलिए वहाँ से कंपनी रिबाउंस किए थे और वहाँ से देखिए कंपनी का करेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि इसका एवरेज पी रेशियो निकल के आ रहा है 30 और कंपनी का करेंटली पी रेशियो है 37। मतलब खुद के पी रेशियो से भी ज़्यादा है और इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से भी ज़्यादा है। इसका एक सीधा-सीधा मकसद देखने को मिलता है कि कंपनी में एक वैल्यूएशन हाई होने के कारण एक करेक्शन हो सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट में करेक्शन हो रहा है, तो उसका सीधा-सीधा इफ़ेक्ट सीधा-सीधा मतलब प्रेशराइज़ इस कंपनी के ऊपर पड़ने वाला है। और तीसरी बात कंपनी का और एक प्रेशराइज़ होने का कारण है कंपनी के इस बार क्वार्टरली रिज़ल्ट। देखिए कंपनी के अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट देखा जाए तो हर क्वार्टर्स में हर सालों में कंपनी खुद के सेल्स को जो है वो धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ करते चले जा रहे थे। और इस बार कंपनी का जो सेल्स है, वो कम होता देखने को मिले और एक्सपेंस मिटाने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट है, वो भी बहुत कम है और टैक्सेशन पेमेंट किया, साथ ही साथ एक्स्ट्रा अदर्स खर्चा है, डिप्रिसिएशंस है, सब कुछ मिलाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफ़िट हुआ इस बार, वो
2 डिजिट में आ चुके हैं। मतलब पिछली बार करीबन 200 करोड़ था और इस बार 100 करोड़ भी नहीं हुआ। मतलब आधा 50% से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। तो 50% किसी का प्रॉफिट डाउन होना एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक प्रेशराइज़ है। क्योंकि देखिए आज अगर आप 100 रुपया मतलब 100 क्वांटिटी बेच रहे थे, उसके अगेंस्ट मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया और नेक्स्ट साल आप क्या कोशिश करेंगे कि मैं 150 बेचूंगा और मुझे डेढ़ डेढ़ लाख का प्रॉफिट होगा। अगर हुआ कुछ उल्टा कि नेक्स्ट ईयर में आप 150 नहीं सिर्फ 80 क्वांटिटी बेच पाए, इसके लिए आपको मिला 80,000। तो इस बात को समझ के आप देखिए कि आपका प्रॉफिट का ग्रोथ होना चाहिए। प्रॉफिट तो हुआ मगर आपका प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं हुआ। तो आप आज अगर सैलरी एम्प्लॉयड है, इस साल मान के चलिए आपका सैलरी है 20,000, तो क्या आप नेक्स्ट ईयर में 15,000 सैलरी सैलरी अगर कंपनी देने वाले है, तो क्या वो लेने वाले हैं आप? बिल्कुल नहीं ना। तो आप तो कोशिश करेंगे कि 20,000 से 25,000 हो जाए। तो हमेशा लोगों को इंक्रीमेंट पसंद होते हैं, डिक्रीमेंट पसंद नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हालत जो है इसी कारण के वजह से मार्केट एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया और इसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर सेलिंग हुआ। और जो लोग सोच रहे हैं कि पहले से क्यों क्यों सेलिंग हो रहा है, तो रिजल्ट तो पिछले दिनों में आया था, तो पहले से क्यों सेलिंग हो रहा है? देखिए मार्केट पहले से रिएक्ट कर लेते हैं कि क्या होगा, क्या होने वाला है। क्योंकि रिजल्ट में हमेशा बोलता हूँ कि रिजल्ट आने से पहले ही अगर करेक्शन हो रहा है तो सोच लेना एक बड़ा फॉल आ रहा है, इसके कारण कंपनी का रिजल्ट खराब आएगा। अगर रिजल्ट आने के बाद करेक्शन हो रहा है वो अलग बात है। उससे पहले करेक्शन हो रहा है तो सोचना रिजल्ट खराब हो रहा है। जैसे देखिए मैं अभी आपको डेटा दिखा देता हूँ। चलो मैं अभी डेटा दिखाने से पहले एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे साल भर के डेटा देखेंगे तो साल भर में प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए था। इस बार सबसे लोएस्ट प्रॉफिट किया लास्ट 4 ईयर्स में। और इसी के कारण देखिए कंटिन्यूअसली जिस तरीके से कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज हो रहा था, वो बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं, बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। जिसके कारण कंपनी जो एवरेज 10 साल 5 साल में जिस तरीके से रिटर्न जनरेट करके दिया, वो लास्ट एक साल में करीबन 18 टू 20% के आसपास लॉसेस दिए, इन्वेस्टर को लॉसेस दिए। तो ये एक कंपनी के लिए मतलब बुरी हालत है क्या? ऐसे बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर कंपनी खराब होता तो इंस्टीट्यूशन कब का माल बेचकर भाग जाता। उल्टा इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, माल खरीद रहा है। आप खुद ही देख लीजिए डीएस के पास सिर्फ मतलब 1% भी होल्डिंग नहीं था, आज डीएस के पास 22% होल्डिंग है। लास्ट 2 ईयर्स में, जस्ट 2 ईयर्स में कंपनी के ऊपर कितना 1% होल्डिंग भी नहीं था, जो आज 22% होल्डिंग से डीएस के पास है। और एफएस के पास 8% होल्डिंग था, आज कितना है 6.68%। मतलब लास्ट 4 to 5 क्वार्टर्स में देखा है तो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन कोई भी माल नहीं बेचा, उल्टा माल को खरीदारी किया है। किससे खरीदारी किया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक से खरीदारी की है। तो इसका मतलब कंपनी में स्ट्रेंथ है, इसीलिए वो लोग तो माल उठा रहा है। वो लोग जानते हैं कंपनी आज सेल्स डाउन है क्योंकि ग्लोबली मार्केट में केमिकल का डिमांड कम है। तो डिमांड हमेशा तो कम नहीं रहेगा। डिमांड हम आज कम है, फ्यूचर में जरूर बढ़ेगा। तो तब तक हम लोगों को होल्ड करना चाहिए, तब तक हम लोगों को रहना चाहिए, यही सोचकर इंस्टीट्यूशन माल को कंटिन्यू कर रहा है। तो देखिए किसी को बाई करना सेल करना ये खुद के ओपिनियन के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि देखिए बाई करना सेल करना अगर किसी को सुनकर आप कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं। क्योंकि आपको सारी चीज़ों को देख कर समझ कर काम करना होगा। बेसिकली देखिए यहाँ पे एक्सपेंस के हिसाब से बात करूँ, सॉरी, बैलेंस शीट में एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि कंपनी के ऊपर CWIP कितना है? 1100 करोड़। अगर कंपनी बेकार होता तो क्या कंपनी के जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर कंपनी इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करता? तो कंपनी के हाथ में तो पैसा कम है, प्रॉफिट कम हो गया, तो उसको तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि सेल्स कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं। वो मैन्युफैक्चरिंग में मतलब प्रोडक्शन तैयारी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसका मतलब उसको पता है, उसका मैनेजमेंट को पता है कि हाँ, फ्यूचर में केमिकल का डिमांड बढ़ेगा। देखिए फ्यूचर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, फिर भी एक डेटा वाइज, एक फ्यूचर विजन वाइज हर किसी को प्रेडिक्शन करना मतलब आना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट भी देखिए, इन्वेस्टमेंट पहले 3-4 करोड़ का हो रहा था, आज कितना? करीबन 390 करोड़ के आसपास देखने को मिला। ये सारे पॉइंट्स क्लियर कट आपको बता रहे हैं कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टेबिलिटी है और उसी स्टेबिलिटी के कारण कंपनी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। बाकी देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और भी कहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ देखिए कैश फ्लो, तो कंपनी जो प्रॉफिट दिखा रहा है उतना प्रॉफिट हाथ में मतलब कैश के फॉर्मेट में आ भी रहा है। ये सबसे बड़ी पॉइंट्स है। क्योंकि मान के चलिए मैंने 100 रुपये का माल बेचा और 100 रुपये के कस्टमर को बेचा और कस्टमर बता रहा है कि मैं 100 रुपये का जो प्रोडक्ट खरीदारी किया हूँ वो ना मैं आपको 30 डेज़ के बाद पैसा दूंगा और 30 डेज़ के बाद पैसा दूंगा, तो पैसा तो आया नहीं।
तो आपने खाते पे क्या दिखा दिया कि मेरा 100 रुपीज़ का माल बेचा है, तो 100 रुपीज़ का मेरा प्रॉफ़िट होने वाला है। तो एक्चुअली हुआ नहीं, जब तक वो पैसा नहीं देंगे तब तक तो प्रॉफ़िट नहीं होगा। तो इसमें कैश फ्लो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो कैश कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर पॉज़िटिव है, जितना प्रॉफ़िट दिखा रहा है उतना अगर सही है, तो ठीक-ठाक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी अभी चलो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँगा, जहाँ पे मेरा ओपिनियन क्या है। देखिए मुझे इस कंपनी में पॉज़िटिव मतलब व्यू देखने को मिलता है। मैं इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव व्यू देखता नहीं हूँ। हाँ, करेक्शन हो रहा है, सेल्स कम हुआ है, इसका मतलब कंपनी बेकार तो नहीं हो गया, क्योंकि कंपनी के ऊपर कभी ना कभी बिजनेस कभी ना कभी डाउन होता ही है। ऐसे नहीं कि डाउन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ऐसे सोचना भी गलत होगा। देखिए, कंपनीज के ऊपर बिग करेक्शन हुआ और फाइनली 52 लो को हिट किया। तो मैं हमेशा इस स्ट्रेटेजीज को लिए इंतजार करता हूँ कि जब भी कैंडल नीचे आकर 52 वीक लो को टच करेगा, तब मैं कुछ पॉजिटिव डिसीजन लूंगा। तो फाइनली पॉजिटिव डिसीजन लेने से पहले मैं 2-3 दिन वेट करूंगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद 1-2 दिन उसका मोमेंटम पता चल जाएगा कि वो और भी गिर सकते हैं कि यहाँ से रिबाउंस कर सकते हैं। तो उस बेसिस में मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, और स्ट्रेटेजीज के रूल्स के हिसाब से जब 52 को लो को टच करता है, तब मेरा पोजीशन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और मैं इसको एग्जिट पॉइंट के हिसाब से देखता हूँ जब 52 हाई को टच करेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन पहले भी बना था, जिस सिचुएशन को मैं पहले भी फायदा लिया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फाइनली हिट किया था। एक बार मैं मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनली यहाँ पे हिट किया था, और टच कब किया था, यहाँ पे। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो कितना टाइम ऑफ पीरियड यहाँ पे लगा। जब एंट्री पॉइंट्स बना था, वहां से लेकर अब टाइम ऑफ पीरियड देखा जाए तो करीबन करीबन 400 दिन लग गया। कोई बात नहीं, 400 दिनों में 40% का गेन दिया, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है। देखिए आपसे 400 दिन दिख रहा है, आपको 40% का जो गेन मिला, वो आपको नहीं दिख रहा है। तो हमेशा आप कोशिश करिए कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले इस सारी चीज़ों को फॉलो अप करना। जैसे देखिए यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे कितने दिनों में मिला, जस्ट 134 डेज, 48% का गेन मिला। तो कभी कभी जल्द से जल्द मिल जाता है, डिपेंड करता है कि मार्केट के सिचुएशन और प्रोडक्ट का डिमांड और कंपनी का ग्रोथ, इस तीनों कारण की वजह से मोमेंटम होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कितना टाइम लगा, यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे बना और क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे बना। ओवरऑल 38% एक साल के अंदर अंदर। कोई बात नहीं, एक साल में 34%, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। देखिए इस तरीके से सिचुएशन पहले भी बना था, और एक बार मैं सिचुएशन को दिखा देता हूँ। तो बैक टेस्टिंग करके देखना, हर चीज़ों को बैक टेस्टिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 269 डेज में 42% का ग्रोथ मिला। तो मैं इस सारे चीज़ इसीलिए दिखाया क्योंकि आपको कंपनीज के फंडामेंटल फाइनेंशियल और साथ ही साथ उसका ग्रोथ के बारे में, साथ ही साथ उसका टेक्निकली के बारे में सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी किसी भी डिसीजन लेने से पहले एक बार आपके एडवाइज़र के साथ बातचीत करिए, क्योंकि मैं कभी भी किसी को एज़ ए रिकमेंडेशन करता नहीं हूँ। और बाकी मेरे वीडियो में अच्छा कुछ जानकारी मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और आप कमेंट्स करके बताना कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं, कौन सा कंपनी के ऊपर अपडेट पाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।